नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके में हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था और कुछ मैंने आपको बेसिक सवाल बताए थे। आज फिर हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। पहला सवाल है, एक वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे पहले ही आपने लाभ वर्ड दे दिया, तो हमें दिख रहा है ना कि 20 रुपए में हमने वस्तु खरीदा है, खरीद है हमारी, और 25 रुपए में हमने बेचा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 रुपए में जो चीज खरीदे सामान को 25 रुपए में बेच रहे हैं, यानी हमें लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यानी मेरे पास क्या है, एसपी है मेरे पास 25 रुपीज, सीपी है 20 रुपीज। तो हमें क्या करना है, पहले हम फाइंड कर लेंगे एसपी, और पहले हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉफिट, जिसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे थे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 25 माइनस 20 इजिकल्स टू 5 रुपीज। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट निकल गई। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि पी अपॉन सीपी इंटू 100। कितना होता है, पी हमारा क्या है 5, सीपी हमारी कितनी थी 20 इंटू 100। 5 4 जा 20 एंड 4 25, यानी कि पी परसेंट हमारा कितना हो गया 25%। कितने प्रतिशत का मुझे लाभ हुआ, 25% का मुझे लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है दूसरा सवाल। सवाल देखकर ही आपको लग रहा है कि 4 लाइन की है, तो यानी कि बड़ी होगी। और लेकिन ये सवाल दिखने में बड़ा है बहुत ही इजी। और ऐसे सवालों की हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। ऐसे सवाल मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, दिखने में लगता है, लेकिन इसको अगर वर्ड्स प्रॉब्लम है ये,
अगर ध्यान से इसको पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले मैंने जो भी वीडियो लिए थे, आपके दोनों वीडियो में मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस बोले थे, लेकिन आज मैं हिंदी लेकर आई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बाइलिंगुअली पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। देखते हैं दूसरा सवाल। एक दुकानदार ने 40 पतंगे, उसके पास 40 काइट हैं, जिसको वो 2 रुपए की दर से, यानी कि एक पतंग की कीमत कितनी है, एक पतंग कितने की है, 2 रुपए की है। ठीक है, तो 40 पतंग कितने की हो जाएगी, 40 पतंग हमारी 2 गुने 40, यानी कि 80 रुपए की हमारी हो गई 40 पतंगे। अब बात हो रही है कि वह उनमें से 25%, 40 पतंगों में से 25% पतंगों को 3 रुपए प्रति दर से बेचता है। यानी कि कितने पतंग बेचता है, 25%। किसमें से प्रतिशत निकालेंगे, 40 में से, तो यानी 40 पतंगों का 25%। कैसे निकालेंगे, 40 गुने 25/100, ये आपको आ जाएगा 25 चौके और ये 10, यानी कि 25% कितने पतंग हो गए, 10 पतंग हमारे कितने हो गए, 25%। ठीक है, अब कहता है कि 10 पतंगों को उसने 3 रुपए की दर से बेचा, यानी कि 10 पतंग 3 रुपए की दर से कितनी हो गई, 10 गुने 3, यानी कि 30 रुपए में उसने 10 पतंग बेच दिए। ठीक है, शेष जो पतंग बचे हुए हैं, शेष पतंग को उसने 2 रुपए की जो दर थी उसी से, तो 40 में से 10 पतंग निकल गया, 40 पतंग में से 10 पतंग निकल गया, तो शेष कितने बचे, शेष पतंग हमारा हो गया 40 - 10, यानी कि 30 पतंग। 30 पतंग कहता है इसको उसने बेचा है कितने की दर से, 2 रुपए की दर से। चालीस 30 पतंगों को कितने की दर से बेच रहा है, आपको 2 रुपए की दर से। तो यानी हम कह सकते हैं कि 30 पतंग 2 रुपए की दर से, 30 गुने 2, यानी कि 60 रुपए की उसने बेची। 10 पतंग को उसने बेचा 30 रुपए में, और 30 पतंग को उसने बेचा 60 रुपए में। ये 80 रुपए पतंग की क्या थी, खरीद थी। ठीक है, तो अभी आप देखो टोटल कितना हुआ विक्रय मूल्य, यानी कि टोटल एसपी निकालो, बेचने की उसकी कीमत, यानी कि 40 पतंग की, यानी कि ये 60 हुई 30 की, और इसकी हो गई 30, यानी कि एसपी हमारा कितना हो गया, 90 रुपए। एसपी मेरा मिल गया 90 रुपए। ये 40 पतंग जो थी हमारी, यह क्या हो गई, सीपी हो गई 80 रुपए। दिख रहा है ना। तो कहता है क्या कि ऑब्वियसली आप देख रहे हो एसपी बड़ा है 90 रुपए और सीपी छोटा है 80 रुपए, यानी कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमारी प्रॉफिट क्या हो गई, एसपी माइनस सीपी, यानी 90 - 80, यानी कि प्रॉफिट हो गया हमारा 10 रुपए। अब क्वेश्चन में कहता है क्या, तो मुझे प्रतिशत लाभ बताइए। सिंपल सा फंडा है हमारा, पी प्रतिशत कितना हो जाएगा, पी अपॉन सीपी इंटू 100। पी कितना हो गया था हमारा 10, सीपी है हमारा 80 इंटू 100। 2 4 जा 25 4 जा, यानी कि पी प्रतिशत हमारा हो गया 25/2%, यानी कि 12.5%। इतनी प्रॉफिट हमें मिली है पतंग में। क्लियर है। दिखने में आपको लग रहा है कि इस तरीके से स्टेप वाइज जाना, लेकिन मैं आराम से आपको बता रही हूँ, क्योंकि
वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप इन वर्ड को सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को आप इजीली पढ़ोगे, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक रेडियो है जिसको 480 रुपए में बेचने पर 6% का लाभ होता है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, रेडियो की कीमत, यानी कि एस बेचा है उसने 480 रुपए में, एसपी दिया हुआ है। कहता है प्रॉफिट कितना उसको हुआ है, 6% लाभ हुआ है। तो कहता है रेडियो की क्रय मूल्य निकालिए, यानी कि सीपी निकालिए। सीधे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, सीपी 100/100 प्लस पी इंटू एसपी। ठीक है, 100 प्लस 6 वैल्यू पुट करेंगे 480। 53, ये जाएगा 240, यानी कि ये कितना हो गया आपको, 24,123 इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 10 4 और एक और 24 40 42। ये लगभग जाएगा आपको, सीपी आपकी आ जाएगी 452.83 रुपीज। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही सवाल आपको प्रैक्टिस करें, हर एक जगह इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर ये इस तरह से फॉर्म में आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ से आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौरव ने एक टीवी 14,000 रुपए में खरीदा और कुछ खराबी होने के कारण उसे वह टीवी 12,500 रुपए में बेचना पड़ गया। तो हानि प्रतिशत निकालिए। सिंपल सा है, टीवी को खरीदा था उसने, यानी कि सीपी उसकी दी हुई है 14,000 रुपए, बेचा उसने 12,500 रुपए में। तो obvious सी बात है, 14,000 में खरीदा था, 12,500 में उसने बेचा, यानी कि उसको क्या हुई, हानि हुई है। तो यानी कि लॉस निकालेंगे। तो लॉस क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। 14,000 माइनस 12,500, यानी लॉस उसको कितना हो गया, 5 1,500 रुपए उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, एल अपॉन सी पी इंटू 100। एल हमारा कितना है, 1500 अपॉन सी पी हमारी थी 14,000 इंटू 100। 1 2 1 2 1 1 150 अपॉन 14। इसको एक बार और कर सकते हैं, 2 7 जा 7 2 जा 15 और ये हो गया 75, यानी कि
75/7%। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.7, 10.7%, क्योंकि ये जो 5 है छोटा है, 7 तो कैंसिल और 5 छोटा है, इसलिए उसके लिए एक जीरो आएगा, फिर उसके बाद 7% आ जाएगा। तो ये हमारी लॉस परसेंटेज होगी, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने घड़ी को 480 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब कहता है क्या कि उसने 20 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, यानी कि उसने घड़ी खरीदी 480 रुपए में और फिर उसने उसकी मरम्मत कराई, तो वो खर्च उसने ही किया ना। तो बात हो रही है उसने घड़ी को 15% लाभ पर बेचा, तो घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो बात हो रही है कि उसने घड़ी को खरीदा 480 रुपए में, फिर उस पे उसने खर्च किए 20 रुपए उसकी मरम्मत पे, तो उसके टोटल कितने हुए, 480 प्लस 20 यानी कि 500 रुपए। इसकी सेल, इसकी सीपी जो है, आप ये नहीं कहोगे कि वो 480 रुपए है, उसकी सीपी क्या होगी, 500 होगी। क्यों, क्योंकि उसने 480 में तो खरीदा और प्लस 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा और लगाया, तो वो तो उसी की रकम गई है ना। तो सीपी आपकी जो होगी वो हो जाएगी 480 प्लस 20, यानी कि 500 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि 480 में खरीदा है इसने और 20 रुपए में इसने उसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, वो होगी आपको 500 रुपीज। क्लियर है दोस्तों। और अब कहता है क्या, तो घड़ी को लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, 15% हुआ है, बेचा है उसने 15% के लाभ पर। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको 480 रुपए से इसकी लाभ देखनी है, इसकी लाभ आप देखोगे 500 रुपए से। ठीक है, ये 500 रुपए से इसकी लाभ को आप चेक करोगे, ये नहीं कि आप 480 से चेक करनी है। 500 रुपए उसने खर्च किए थे, खरीदे थे, मान लीजिए इस बात को, और 15% का उसने लाभ किया, यानी सॉरी 15% का जो उसको लाभ हो रहा है वो 500 रुपए पर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब सेलिंग प्राइस हम निकाल दिए, फॉर्मूला में पुट करते हैं 100 प्लस पी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सी पी। 100 प्लस 15 अपॉन 100, सीपी हमारा हो गया 500। 115 गुने 5, यानी एसपी हमारा कितना हो गया, 75। सेलिंग प्राइस हमारी होगी, उसने बेचा घड़ी को 500 रुपये, समझो उसकी खरीद रेट थी, तो 575 में उसने बेचा, यानी कि 15% उसको लाभ हुए। है ना सवाल इजी। तो दोस्तों, ये सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में लगता है कि बहुत ही लंबे हैं, लेकिन जिनको, जो मैंने आपको 6-7 फॉर्मूला दिए थे वो अगर याद रहते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। ये इसमें सवाल दिखने में लंबे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेटेजीज की प्लान, वेल प्लान होती है, इसलिए ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके कुछ सवाल लेकर आती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।